वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की ये वीडियो है वाक्षी लाइफस्टाइल के ऊपर। हमने बहुत बार ये कहा है कि केवल ऑर्गेनिक फूड्स हमें स्वस्थ रखने में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी भूमिका नहीं कर सकते। और हमें कहीं ना कहीं सुबह से शाम तक का अपना लाइफस्टाइल अच्छा करने की जरूरत है। अब जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तब हम कहते हैं अच्छा खाना खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, ये सब करो। लेकिन एलिमेंट क्या है? बहुत बड़ा नुकसान किससे होता है? स्ट्रेस से होता है। और स्ट्रेस को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल के अंदर एक अंश आना चाहिए, वो है एलिमेंट ऑफ गॉड। ईश्वर आपके अंदर, ईश्वर को अपने साथ लेकर बहुत चलना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ, अब आप ये कहेंगे भैया ईश्वर को अपने साथ कैसे लेके चलें? तो इसके लिए हमने बताया नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। अगर आप इन तीनों के बारे में नहीं जानते तो इसकी वीडियो हमने डाली हुई है। इसके बारे में और ज्ञान जो है हमें प्राप्त करना चाहिए, और इससे आप ईश्वर का सानिध्य बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आसानी तो नहीं, तरीका तो बड़ा आसान है, लेकिन लंबे समय तक करते हैं तब इस तरह से ईश्वर का सानिध्य जो हमें प्राप्त होता है। तो आपके पूरे सुबह से शाम तक के दिनचर्या को एक बार दोबारा से समझते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर अपने को क्या जरूरी है? अच्छा व्यायाम करना, अच्छा सात्विक भोजन करना, और साथ ही साथ में ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना। आपको सुबह से शाम तक ये सोचना होगा कि मेरा एक रथ है, रथ के ऊपर मैं अर्जुन हूं, मैं केवल बाण चला रहा हूं, आगे केशव बैठे। अगर आपके दिमाग में ये इमेज है और हर चीज जो है वो करने से पहले केशव आपके साथ में है, तो पूरी महाभारत आप देख लीजिएगा, कोई भी संकट आएगा, चाहे द्रौपदी पे चाहे अर्जुन पे, तो अर्जुन और द्रौपदी तो केवल अपना काम कर रहे हैं। कुछ भी ऐसे ऐसे केसेस आए जिसमें वो कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन केशव हर चीज को घुमा रहे हैं और हर चीज को करवा रहे हैं। इसी के ऊपर एक गीत भी बना हुआ है। कौन सा गीत बना हुआ है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो उसका जो सोल है, उसके अंदर जो उसको कहना चाह रहा है बात को, वो एग्जैक्टली यही है। तो जितने लोगों के रथ के ऊपर स्वयं केशव बैठे हुए हैं, उसमें उनको ये महसूस होगा कि मैं तो केवल बाण चला रहा हूं। बाण को आपसे ही चलवाएंगे और यश भी आप ही को दिलवाएंगे, लेकिन बाण चलाने के बाद में कोई भी संकट आता है, कोई दिक्कत आती है, उस समय पे केशव आपको संभाल लेंगे। तो लाइफस्टाइल में दोबारा से हम दोहराते हैं, हमें क्या चीज करनी है? अच्छा व्यायाम करना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना पीना, अच्छी चीजें जो है ये करनी जरूरी है, अच्छी वायु में सांस लेना बहुत जरूरी है। दीज आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स जिनकी आपको आवश्यकता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए। और इन तीनों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जीवन के हर पल के अंदर ईश्वर को अपने साथ लेकर चलना। अब ईश्वर को अपने साथ लेकर चलने का तरीका क्या है? नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना। अगर इन तीनों का लॉजिक नहीं पता तो इस वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दूंगा, उस वीडियो को देखिए और समझिए नाम जपना, कीरत करना, वंद चखना क्या है, और उसको हमें करने का अभ्यास करना है। अब नाम जपना, कीरत करना और वंद चखना। अब सवाल इसमें एक चीज ये आ सकती है कि सर जो चीज कही गई हम समझ रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय ही नहीं है। ना तो नाम जपने का समय है, कीरत करने के अंदर तो समय की बात है ही नहीं। नाम जपने का समय नहीं है, वंद चखने का समय नहीं है। वंद चखने का भी आप निकाल लोगे किसी तरीके से। अब बात यह आती है कि नाम जपने के कार्य को, इसके अंदर जो नाम जपने का अंश है, उसके लिए मुझे समय चाहिए। मंदिर में बैठूं, कहां बैठूं, नाम जपूं। इसके अंदर भी हमने उस वीडियो में कहा है, आपको स्पेशल कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल सुबह से शाम तक जब भी आप काम करते जा रहे हैं, जब भी आपको समय मिल रहा है, आपको केवल ईश्वर के नाम का जाप करना है। अब यहां पर हमने एक एलिमेंट ऑफ ये देखा है कि बहुत बार दिन के अंदर एक गलती है जो 99% लोग कर रहे हैं, और इसीलिए हम आपके संज्ञान में इस वीडियो के माध्यम से लाना चाहते हैं कि कहीं ये गलती आप तो नहीं कर रहे। हालांकि ये वीडियो के अंदर बताया गया, लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए एक बस है, बस के अंदर सब लोग सवारी बैठे हैं और वो अपने गंतव्य तक जा रही है। तो उस बस में बैठे हुए लोग क्या कर रहे होंगे? कोई गाने सुन रहा होगा ईयरफोन लगाकर, कोई अच्छी एक फिल्म देख रहा होगा, कोई वीडियोस देख रहा होगा, कोई इंसान केवल खाली बैठा होगा, उसको कुछ नहीं देखना, केवल बाहर जो है सीन जो चल रहे हैं उनको देख रहा होगा। और कोई एक इंसान होगा जिसकी शैतान बुद्धि होगी, वो कुछ गलत सोच रहा होगा। ये सब लोग हमारे उस बस के अंदर बैठे होंगे। 99% लोग, जितने मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इन्हीं में से किसी एक चीज के अंदर वो संलग्न होंगे। चलो एक और मान लो कि कोई एक किताब पढ़ रहा होगा, कोई मैगजीन पढ़ रहा होगा, कोई बुक पढ़ रहा होगा। इस बस के 1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो उस समय पे नाम जप रहे होंगे।
तो कहने का मतलब क्या है, अगर तो आपके पास में ट्रैवलिंग का जो समय होता है, हम अपनी ट्रैवलिंग के समय में 99% लोग उसको व्यर्थ गवाते हैं। ट्रैवलिंग का समय क्या, सुबह ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर बैठकर 1 घंटे का समय लग रहा है, उस 1 घंटे में क्या कर रहे हैं, रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, कुछ भी मॉडर्न संगीत आ रहा है उसको सुन रहे हैं। नाउ द लॉजिक सेज, अगर तो आप उस चीज को एंजॉय कर पा रहे हो, बात समझ रहे हैं, लॉजिकली सोचिए, मैं कहीं पर ट्रेवल कर रहा हूं, ट्रेवल करने के बाद में मैंने कोई एक गाना चलाया, इस गाने को अगर मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं प्रफुल्लित हो रहा हूं, मैं खुश हो रहा हूं, तो कोई बुराई नहीं है, आप उस गाने को सुनते रहिए, चाहे गाना मॉडर्न म्यूजिक हो, चाहे कैसा भी हो। आपने कोई एक सीरियल सुना, कुछ सुना जिससे आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आपको लग रहा है यार ये नॉलेजेबल काम कर रहा है, नॉलेजेबल बात बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए। लाइफस्टाइल के अंदर एक बेसिक चेंज जिसकी मैं आपसे निवेदन करता हूं वो ये कि मैक्सिमम लोग ट्रैवलिंग के समय 99% से ज्यादा अपनी ऐसी एक्टिविटी के अंदर अपना समय लगाते हैं जिससे फ्रूटफुल कुछ नहीं निकलता। मतलब रेडियो स्टेशन चल रहा होगा, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं और सोच रहे हो, रेडियो स्टेशन चल रहा है, आप इधर अपने दिमाग को परेशान कर रहे हो, उधर से वो म्यूजिक चल रहा है, निकल कर आ रहा है बाहर कुछ नहीं। आप बस के अंदर बैठे हो, अब आप खाली बैठे हो, आप सामने देख रहे हो, आप उसको सीनरी को एंजॉय नहीं कर रहे, ये जस्ट वॉचिंग के, नहीं तो खाली बैठा और क्या करूं, खाली देखता रहता हूं बस, और कुछ भी नहीं। मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, खाली तो रहेगा नहीं दिमाग। क्योंकि अगर बिल्कुल कुछ ना सोचो वो तो मेडिटेशन की बहुत बड़ी पावर हो जाती है, उस तक तो हम पहुंचे नहीं है। तो दिमाग कुछ और सोच रहा होगा, कुछ ना कुछ बकवास सोच रही होगी हमें, और हम बाहर देखते जा रहे होंगे। किताब पढ़ने की, हम मैगजीन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर से कुछ भी ढंग का नहीं पढ़ रहे हैं, केवल पेज पलटे जा रहे हैं, ऊट पटांग कुछ पढ़ रहे हैं। ये सारा समय होता है जो अपने जीवन के अंदर हम व्यर्थ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में लाइफस्टाइल के मैं उस हिस्से के अंदर बताना चाहता हूं कि ऐसे टाइम पर आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। आप किसी भी तरह की ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप बाइक पर जा रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, जब आप अपना सफर तय कर रहे हैं और अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो वीडियो का क्रक्स यहां से शुरू होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे टाइम को आपको यूटिलाइज कैसे करना चाहिए जो आपकी उन्नति के अंदर अपना उपयोगिता साबित कर सकता है। ऐसे केस के अंदर आपके पास में 2-3 ऑप्शंस आते हैं। मैं जो करता हूं वो मैं आपको बताता हूं, राइट। मैं जब छोटा था ना, बिल्कुल, तो तकरीबन मेरी उम्र होगी कोई 10 साल 12 साल, तो मैं ट्यूशन जा रहा था साइकिल पर। तो जब साइकिल पे ट्यूशन जा रहा था तो मेरे दिमाग में आया, उस समय पे मेरी माताजी ने कहा बेटा हनुमान चालीसा पढ़ा करो, और वहीं पर 10-12 साल की जब मेरी बुद्धि थी, उस समय पे मैंने ये आदर्श बनाया था। क्या, मैं साइकिल चला रहा हूं, मैं ट्यूशन पर जा रहा हूं, तो इस समय पे मैं और क्या कर सकता हूं, जा रहा हूं, समय तो खराब हो रहा है। तो उस समय पे मुझे ये लगा कि भैया जाते जाते मैं रास्ते में हनुमान चालीसा ही पढ़ लेता हूं, भाई कुछ फायदा हो ना हो। उस समय पे तो मेरे को ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास भी नहीं था, चीजें भी नहीं थी, कुछ छोटे थे, समझ भी नहीं थी। मैंने तो बताया जीवन के अंदर मैंने खुद को बहुत टटोला है। तो उस समय पे लॉजिक ये लगाया कि हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूं, कुछ अच्छा नहीं होगा तो कुछ बुरा भी तो नहीं हो रहा, टाइम है ना, तो टाइम तो वैसे भी पास हो जाना है, लेट अस यूटिलाइज फॉर समथिंग गुड। तो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ ली, हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। उस दिन से लेकर 12 साल की उम्र भी थी, आज मेरी 36 साल की उम्र है। जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूं, और ट्रैवलिंग करते करते अभ्यास ऐसा हो गया है, मैं सुबह से शाम तक जितनी मेरी क्लॉक चलती है उसमें से 1-1 मिनट का मैं हिसाब रखता हूं, इस 1 मिनट में मैंने क्या किया। इफ आई एम एंजॉइंग इट, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा दिन जो है आपको कुछ ना कुछ ये नाम जपना और कि इस तरह का कुछ करना है। आप मूवी देख रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, करिए। आप कोई भी काम है जिसको करने के बाद में आपको खुशी महसूस हो रही है, आप कुछ भी अच्छा कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम कर रहे हो, सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं केवल उस खाली समय को मांग रहा हूं जिसको आप टाइम पास बोलते हो, जिसमें आप बोलते हो खाली बैठे हैं यार और क्या करें, तो टाइम पास कर रहे हैं। 99% लोग 24 घंटे में से ऐसे 5-6 घंटे तक दिन में आप निकालोगे, टाइम पास कर देंगे। फेसबुक पर बैठे ऊपर नीचे करते रहेंगे, और 1 घंटे बाद अगर आपसे पूछो कि उसमें से आपने क्या सीखा या क्या देखा या क्या, हमें याद भी नहीं होगा कि हमने क्या देखा है। दिस इज कॉल्ड सुपीरियर टाइम पास। और लाइफस्टाइल के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे स्ट्रेस का भी कारण कल को बनती है। अगर इसी को आप सही से यूटिलाइज कर लो तो इतना फायदा जीवन के अंदर होगा जितना आपने सोचा नहीं होगा। जितनी चीजें मैंने आपको न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज ये सब बताई, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण ये अंश जो है ये आ जाता है।
ठीक है जी। तो करना क्या है जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जब हम बाइक चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, मैं अपने उदाहरण आपको देता हूं, उससे मिलता जुलता कुछ ना कुछ आप तय कर सकते हो। आज से 10 साल पहले जब मैं किसी हिल स्टेशन पे, किसी तीर्थ स्थान पे जब कहीं जाता था, तो जैसे आपने सोचा होगा, आजकल सुना होगा, मेट्रो के ऊपर देखा भी होगा, मेट्रो के अंदर जाते हैं तो इस्कॉन के जितने भी अनुयायी है, आपने देखा है कभी उन्हें? चंदन का तिलक होगा, हाथ के अंदर माला होगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दे विल जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर बीट्स, दे विल टेल देयर बीट्स, माला जपते जाएंगे और अंदर हरि भजन चलता रहेगा। अगर आप उन्हें बिल्कुल थोड़ा सा भी कभी उनसे रोकेंगे और उनसे कुछ जानकारी लेंगे, यू विल बी सो प्लीज्ड टू टॉक टू देम। उनसे बात करके आपको इतनी शांति महसूस होगी, बिकॉज अंदर माला जपते जपते उनका मन इतना शांत है कि जब वो बोलते हैं तो वो शांति दूसरे तक पहुंचती है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड दैट पर्सन? वो अपने टाइम को टाइम पास नहीं कर रहा, वो टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। हम मेट्रो के अंदर जब जाते हैं तो हम अपने आधे घंटे को टाइम पास करते हैं सोचते हुए कब आएगा स्टेशन, कब आएगा कब आएगा। वाइल दैट पर्सन जो साथ में ट्रेवल कर रहा है, जो नाम जप रहा है, उसको इस चीज से कोई चिंता नहीं है कब आएगा, बिकॉज वो अपना टाइम पास कर ही नहीं रहा, वो तो अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। आधे घंटे की जगह 1 घंटे भी मेट्रो पहुंचे, वो बंदा अपनी सीट पे आराम से बैठा हुआ, वो बिल्कुल शांत बैठा हुआ, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम पास एंड टाइम यूटिलाइजेशन। 99% लोग टाइम पास करते हैं और उसी टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। कोई इंसान है जो उस मेट्रो के अंदर बैठा हुआ, मैं कहता हूं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, अपने काम पे फोकस कर रहा है, वो भी आपको इसी तरह बैठा हुआ मिलेगा, बिकॉज हिज फोकस इन हिज वर्क। आधे घंटे की जगह पौने घंटे 1 घंटे के अंदर मेट्रो पहुंचे, उसको कोई लेना देना नहीं, बिकॉज वो अपने टाइम को पास ही नहीं कर रहा, टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। तो हमें अपने टाइम को पास नहीं करना, खासकर हम ट्रैवलिंग के टाइम को टाइम पास करते हैं, खराब करते हैं। बच्चों को सिखाइए कि टाइम पास नहीं करना होता बेटा, टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। देयर आर मिरियड एक्टिविटीज दैट वी कैन डू। तो अब यहां से क्या आया, वो साथ में बैठा हुआ इंसान जो नाम जप रहा है, वो उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। ये करने से उसको प्राप्ति क्या होती है? प्राप्ति होती है आत्मज्ञान की, सूक्ष्म ज्ञान की। और सूक्ष्म ज्ञान के अंदर क्या होगा, वो इंसान के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। चेंजेस क्यों आने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि वो अपने साथ ईश्वर के सानिध्य को साथ लेकर चल रहा है। जब वो नाम जप रहा है, तो जब नाम जप रहा है तो उसके साथ में सानिध्य है ईश्वर का, और ईश्वर के सानिध्य में जितना बैठेंगे, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको रामायण का। आज की ये जो वीडियो है ना, इसको बस आप सुनते जाइए, इसको सुनते जाइए। इसके अंदर से हम कॉन्क्रीट कहाँ निकलते कहाँ नहीं निकलते उसके बारे में मत सोचिए। ये लाइफस्टाइल के ऊपर जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, ये जब ईश्वर के सानिध्य की मैं बात करता हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ माइन्यूट थिंग्स जो केवल सुनने से हमारे अंदर ग्रास्प होती जाएंगी। तो ये मत सोचिए इस वीडियो से मुझे क्या निकला, वो अपने आप चेंजेस लेकर आएंगे। रामायण के अंदर लक्ष्मण ने भगवान राम से पूछा कि भैया 12 साल 13 साल हमें वनवास में हो गए, जब वनवास का अंत होने वाला था, सीता जी के अपहरण से पहले। अगर आप देखो रामानंद सागर जी की रामायण, तो 12-13 साल भैया बीत गए। इतने सारे ऋषियों से हम मिले, इतने सारे महान विभूतियों से हम मिले, सबने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, सबने हमें बहुत सारे ज्ञान की बातें बताई। इनमें से आधी से ज्यादा तो मुझे ध्यान ही नहीं है। तो जब मुझे ध्यान ही नहीं है जो उनसे सीखा है, तो मैं जाकर अपने जीवन में उसका अमल कैसे करूंगा? तो भगवान राम उस समय पे बहुत अच्छी बात लक्ष्मण को बताते हैं। वो ये बोलते हैं कि लक्ष्मण 13 साल तक तुम जिन महान विभूतियों से, महान संतों के पास में बैठ के आए हो, तो उनके बैठने मात्र से तुम्हारे पास से उनका तेज तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हुआ है। ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, ऐसा सूक्ष्म ज्ञान तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हुआ है, जिसने तुम्हारे अंदर बहुत सारे बदलाव ले आए। इस बदलाव का तुम्हें महसूस नहीं हो रहा ये बदलाव क्या हुआ है, but that is how it works. That is how it works. ये आपके शरीर के अंदर जाकर बहुत तरह के ऑल्टरेशंस कर देता है, और इसी को बोलते हैं सूक्ष्म ज्ञान, जो ना देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है, जिसको केवल और केवल एहसास किया जा सकता है। जिसको ये प्राप्त हो रहा हो वो केवल इसका एहसास कर सकता है। तो बेसिकली मेट्रो के अंदर साथ वाला जो इस्कॉन का अनुयायी आपके साथ बैठे हुए थे, जो ये माला जप रहे थे, तो उनमें और हम में क्या फर्क है? वो अपने साथ ईश्वर के सानिध्य को लेकर चल रही है, और क्योंकि ईश्वर उस वक्त उनके साथ हैं, जैसे द्रौपदी के साथ में भगवान कृष्ण उस समय पे हैं, तो कृष्ण के पास में बैठे होने मात्र से कृष्ण का सूक्ष्म ज्ञान उनके अंदर प्रवेश कर रहा है और उनके अंदर चेंजेस लेकर आ रहा है। कौन से चेंजेस लेकर आ रहा है? जो जीवन के अंदर, पूरे जीवन काल के अंदर
उनको और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करेगा। सो दैट इज द रीजन वाई ही इज नॉट वेस्टिंग हिज टाइम। वो अपने टाइम को पास नहीं कर रहा, वो उस टाइम को यूटिलाइज कर रहा है। और मेट्रो में बैठे हुए अगर हम केवल इधर उधर देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम वेस्ट। दिस विल नॉट लीड टू एनीथिंग। ये कहीं नहीं जाने वाला। आप इधर उधर देखेंगे, किसी के अंदर कोई कमियां निकालेंगे, आप ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, इससे भी कुछ नहीं निकलने वाला। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम पास एंड टाइम यूटिलाइजेशन। अब ये जो ट्रैवलिंग के टाइम हैं जो हमारे खराब हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं। अब गाड़ी के अंदर चल रहे हैं, आप रेडियो स्टेशन चल रहा है, गाने को एंजॉय कर रहे हो, गाने से खुशी हो रही है, कर लो। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कब तक खुश होगे, कब तक गुनगुनाओगे, कब तक गाओगे, थक जाओगे ना। जब आपको लगे कि ये म्यूजिक जो है ये बोरियत का कारण बन रहा है, मुझे इससे अब कोई लेना देना नहीं है, तो क्या ऑप्शंस है? या तो नाम जपना, जैसा इस्कॉन वालों के अनुयायी का मैंने एग्जाम्पल दिया, या फिर ईश्वर के ही भक्ति गीत को गाना। ईश्वर के भक्ति गीत को गाना और मॉडर्न गीत को गाना, इन दोनों में क्या फर्क है? ईश्वर के भक्ति गीत को जब आप गाओगे तो ईश्वर आपके साथ में सानिध्य, आप ही के रथ के ऊपर, आपके रथ के ऊपर जब केशव को बुलाओगे तभी तो आएंगे। द्रौपदी ने अपने आंखों को बंद किया, हाथ जोड़े और कहा, हे केशव बचाओ। केशव तो तुरंत आ गए। केशव से पूछा गया, आप इतनी देर से क्यों आए? कहते यार याद करोगे तभी तो आऊंगा। अब वो पहले युधिष्ठिर की तरफ देख रही है, अर्जुन की तरफ देख रही है, भीष्म पितामह की तरफ देख रही है, मुझे बताएं, बचाएंगे। वो नहीं बचा पाए, तब उसने याद किया। जैसे उसने याद किया, मैं तुरंत आ गया। तो याद तो करो भाई, मेरे को बोलो तो सही कि तुम आ जाओ। अब ऐसा थोड़ी है कि तुमने रथ जोड़े मैं अपने आप ही आ जाऊं, नहीं आऊंगा मैं ऐसे। इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन। तुम हाँ बुलाओ, मैं नखरे नहीं करूंगा। अगर आपने मेरा ध्यान किया है तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। दिस द स्पीड दैट ही वर्क्स विथ। तो आप जब ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो ट्रेवलिंग के वक्त जब तक आपने किसी चीज को, आपके बच्चे भी है, गाना कहते हैं पिताजी गाना चला दो, इफ दे आर एंजॉइंग इट, इट्स गुड। एंजॉय कर करके थक गए ना आप, ट्राई दैट भक्ति संगीत। उससे ईश्वर आपके साथ में सानिध्य में आते हैं। और ईश्वर के सानिध्य में आने का क्या फायदा? द चेंजेस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर बॉडी। अब ईश्वर को सानिध्य में लाने में पहले श्रवण है, सुनना। केवल गीत को सुन रहे हो तो भी अच्छा, इसी गीत को गुनगुनाने लग जाओ, बहुत अच्छा। इसी गीत को आप धीरे धीरे इतनी बार सुनते हैं, इतनी बार गुनगुनाते हैं, अब ये लर्न होने लग जाता है। जब ये गीत नहीं है तब भी आप इसको गुनगुना पा रहे हैं। दिस इज परफेक्शन। ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें करनी चाहिए। तो म्यूजिक के जरूरत के बिना, म्यूजिक नहीं चल रहा है उसके बाद में भी अगर आप गाते हुए उसी म्यूजिक का एहसास कर पा रहे हैं, तो अब आप ईश्वर के सानिध्य को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने दिए। एक है नाम जपना, गाड़ी चला रहे हैं, आपको लगता है कि भगवान शिव की आराधना करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप चल रहा है। आपको लगता है भाई मेरा जाप करने का मन नहीं बन रहा या मेरा ध्यान नहीं बन पा रहा, आप ईश्वर के, भगवान शिव का गीत गा रहे हो कोई भी। आपको लगता है कि गीत नहीं गाना, तो तीसरी सबसे अच्छी चीज जिसको आपको करना चाहिए अभ्यास, और बच्चों को अभ्यास कराना चाहिए, इस चीज को तो 99.9% लोग करते ही नहीं, जबकि ये बहुत अच्छी चीज है जो करनी चाहिए। वो है ईश्वर के स्तोत्र को लर्न करना। आपको पता है भारतीय संस्कृति में जितने भी स्तोत्र हैं ईश्वर की प्रशंसा के लिए जो बनाए गए हैं, वो सारे संस्कृत में हैं। तो मैंने जैसे बताया, जब मैं 12 साल का था तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ी। अब हनुमान चालीसा पढ़ी, बच्चे बुद्धि के हिसाब से जैसी पढ़ी, हमने पढ़ी, उसको लर्न करते गए। धीरे धीरे जब अभ्यास हुआ, जब मेरी उम्र 25 साल हुई, मैं तीर्थ स्थानों पर जाता था तो मैं जाप करता था। और जाप अगर बस में बैठकर करता था तो समय कब बीत जाता था पता नहीं चलता था। मुझे पता होता था मैं टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं, मैं टाइम पास नहीं कर रहा होता। और मैं ये ऑब्जर्वेशन करता था कि मैक्सिमम लोग उसके अंदर टाइम पास कर रहे होते थे, जबकि टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करता था। आज जो मैं करता हूं, मैं क्या करता हूं उसको मैं आपको बता रहा हूं। जो तीसरी चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसका अभ्यास आपको करना चाहिए। मैं ट्रेवलिंग से पहले हर रोज जो है किसी एक स्तोत्र की एक लाइन को लर्न करता हूं। जैसे आजकल मैं लर्न कर रहा हूं आदित्य हृदय स्तोत्रम, भगवान सूर्य की आराधना के लिए बहुत पावरफुल मंत्र है। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं केवल पूरे दिन के अंदर एक पंक्ति याद करता हूं। ततो युद्ध परिश्रांतम समरे चिंतया स्थितम रावणम चाग्रतो दृष्ट्या युद्धाय समुपस्थितम। तो ये मैंने आज की पंक्ति केवल इतनी याद करी। अब क्या करूंगा, जब कल ट्रेवलिंग करूंगा तो ट्रेवलिंग के दौरान थोड़ा आपने नाम जप लिया, आप इसको बार बार अभ्यास करते हैं बोलने का।
तो होगा क्या, पहले दिन आपने एक पंक्ति करी, दूसरे दिन दूसरी पंक्ति करी, तीसरे दिन तीसरी पंक्ति करी, आपका स्तोत्र जो है वो पूरा आपको याद होता जाएगा। क्या मैंने स्तोत्र को याद करने के लिए, संस्कृत को याद करने के लिए कोई विशेष अभ्यास किया? नहीं। मैं पहले दिन केवल उस स्तोत्र की एक पंक्ति पढ़ता हूं, उसके अर्थ को समझता हूं, और अर्थ को समझने के बाद में धीरे धीरे स्तोत्र लर्न करता हूं। और आज का समय यह है कि 36 साल के अंदर भगवान शिव की आराधना के लिए अगर मुझे 1 घंटे तक भी सारे स्तोत्रों को पढ़ना हो तो इतने स्तोत्र मैंने याद कर लिए कि 1 घंटे की पूजा कर सकते हैं हम उनकी। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब भी आप कभी ईश्वर की पूजा के लिए बैठोगे तो आपके पास में कोई ना कोई पुस्तक होगी। जब आप उसमें से पढ़ते हो तो अब ज्ञान तो है नहीं संस्कृत का, तो संस्कृत बोलते जाओगे केवल, अर्थ तो पता नहीं। पुण्य तो उसका भी प्राप्त होता है, लेकिन उतना प्राप्त नहीं होगा जितना संस्कृत के स्तोत्रों का पाठ करते वक्त उसका अर्थ अब अगर आपको पता हो तो। क्योंकि हम एक एक पंक्ति हर रोज जोड़ जोड़ कर पूरी करते हैं और उसके अर्थ को याद करते हैं और दिन भर उसको स्मरण करते हैं, तो आपको सबसे बड़ा लाभ जो मुझे भी प्राप्त होता है, जो आपको प्राप्त हो सकता है भविष्य में, वो ये कि जब आप ईश्वर की आराधना करने बैठोगे अब आपको किताब की आवश्यकता नहीं है। अब केवल आप आंख बंद करोगे, सामने आपके ईश्वर की इमेज है, अब आप स्तोत्र का पाठ कर रहे हो, आपको उसका अर्थ भी पता है। तो आपके दिमाग के अंदर क्या चलेगी? एक मूवी। कौन सी मूवी? जिसको किसी और ने क्रिएट नहीं किया, आपने खुद क्रिएट किया है। अब आप पूजा करो। दुनिया पूजा 15 मिनट नहीं कर पाती, दुखी हो जाती है। आप पूजा 1.5 घंटा भी करोगे, आपकी थकावट नहीं होगी आपको। क्यों? ये होता है ईश्वर के आपके पास बैठने का सबसे बड़ा फल। जब हम नॉर्मल पूजा करते हैं, मैं आपको इसको एक और एग्जांपल देता हूं। महाशिवरात्रि पे हमारी माता जी के कहने के ऊपर मैंने और मेरे छोटे भाई ने 2 बार महाशिवरात्रि पे रात को पूजन किया, 4 पहर की पूजा जो बताते हैं। तो उस वक्त हमारी उम्र रही होगी 18-19 साल, और एक बार पूजन किया तो 25-26 साल, इस तरह से रही 2 पूजन करे। दोनों बार जो वो रात काटनी हमारे लिए मुश्किल हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता। अब करना तो चाहिए, क्योंकि करना चाहिए, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है, कुछ सद्बुद्धि मिलेगी, ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। लेकिन उससे डर इतना लगता था कि यार ये रात काटनी बड़ी मुश्किल है। पंडित जी पूजन कराते रहते थे, हम जल चढ़ाते रहते थे, और ये लगता था यार इस समय कब बीतेगा। बीतता ही नहीं था, कठिन लगता था। अब इस बार समय था, मैंने और मेरी पत्नी ने प्लान करा कि भैया हम महाशिवरात्रि पे रात को पूजन करेंगे। लेकिन इस बार पहली 2 बारी से अलग चीज क्या थी, इस बार हमने पंडित जी को नहीं बिठाया, क्योंकि अपने आप ही स्तोत्र कम से कम 5-7 तो स्तोत्र याद है। आप 5-7 स्तोत्र गाओगे, आराम से पूजन करोगे, तो आपके कब टाइम बीते। सबसे खूबसूरत बात जो इस बार हुई वो ये कि कब रात बीती पता नहीं चला, क्योंकि अब पंडित जी क्या है, वो मंत्र संस्कृत बोलते हैं। अब जो मैं गा रहा था उसका अर्थ मुझे पता था, और आपने ईश्वर को सही मायनों में अपने सानिध्य में रख दिया। जब ईश्वर आपके पास आ गए, ये समय की सबसे बड़ी बात है। आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपकी रुचि नहीं है तो समय कटेगा नहीं, आप बार बार क्लॉक की तरफ देखते रहोगे। और जब आप ऐसा काम कर रहे हो जिसके अंदर आपको संस्कृत का अर्थ भी पता है और उस स्तोत्र को आप गा रहे हो, तो कब रात बीती पता नहीं चला। और इस बार महाशिवरात्रि की रात बहुत बेहतरीन, कितना पुण्य मिला होगा सोचो। एक तो पूरी रात पूजन किया, नींद नहीं आई, थकावट भी नहीं हुई, आप करते गए, चारों पहर की पूजा समाप्त। पंडित जी तक को नींद आ गई, पंडित जी जाके सो गए। मतलब जो मंदिर के अंदर पंडित जी घूम रहे थे, हमें तो पूजा में आवश्यकता थी नहीं, वो जाके सो गए, लेकिन आपकी पूरी पूजा सफल हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि अभ्यास करें, समय को खराब ना करें। समय सबसे कीमती है, 70 साल मिले हैं जीवन के, इसको हमें अच्छे से बिताना है। और इसको अच्छे से बिताने के आज मैंने आपको 3 अंश बताए हैं। दिन में जिस वक्त भी आपको समय मिले इन तीनों को करो, या तो नाम जपो, या ईश्वर के ही गीत गाओ जिसे सत्संग बोलते हैं, और तीसरा होता है स्तोत्रों को याद करो। अब स्तोत्र को याद करने से क्या है, एक तो मेरी संस्कृत के ऊपर पकड़ बनने गई, बहुत सारे अर्थ हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, उसके स्तोत्रों के अर्थ निकालते हैं। इनफैक्ट मैं अभी आपको आज यूट्यूब के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक भी दूंगा। एक चैनल बनाया जाएगा जिसके ऊपर स्तोत्रों के सारों के अर्थ होंगे, संस्कृत के अर्थ ढूंढ कर जो है मैं उसको पूरा करना चाह रहा हूं, ताकि कई लोग हों जो उससे लाभ उठा सकें। हो सकता है वो संस्कृत थोड़ी कठिन हो, तो कैसे हमें स्तोत्रों को याद करना है ये थोड़ा कई बार कठिन हो जाता है, तो उसको मैं याद करवाने के लिए भी वीडियोस अब बनाऊंगा। जितने स्तोत्र मुझे आते हैं, जो मैं लर्न कर रहा हूँ, वो मैं आपको भी आगे बताने की कोशिश करूंगा। तो या तो नाम जपो, या स्तोत्रों को याद करो,
या ईश्वर के ही सानिध्य के गीत गाओ, सत्संग जिसे बोलते हैं। अब ये सत्संग उस सत्संग से अलग है जिसको आप टीवी में देखते हो। सत्संग करना है, सत्संग के नाम पे पखंड नहीं करना। जब मीरा या चैतन्य प्रभु ईश्वर के गीत गाते थे तो वो उसमें मग्न हो जाते थे। कब उनके 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बीते उनको नहीं पता चला, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको महाशिवरात्रि का दिया। और जिस सत्संग के अंदर आज हमारे घर की महिलाएं जाती हैं, लिपस्टिक लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं, जूड़ा बनाती हैं, पता नहीं क्या क्या करती हैं, किसको इंप्रेस करने जा रहे हो? क्योंकि जा रहे हो तो सत्संग में ईश्वर की प्राप्ति के लिए जा रहे हो। तो ईश्वर को तो तुम्हारे ये मेकअप से कोई लेना देना है नहीं, वो तो अंदर झांकेगा। तो ऊपर मेकअप काहे करना? और मेकअप अगर दूसरों के लिए कर रहे हो तो वो सत्संग काहे का है? ये हमारी हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना है, राइट? अगर सही मेंटेलिटी से चीजें की जाएं तो ये चीजें बहुत ज्यादा लाभदायक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि टाइम पास और टाइम यूटिलाइजेशन, और टाइम यूटिलाइजेशन के मैंने आपको 3 तरीके बताए जो बेहतरीन तरीके हैं। आपको कुछ भी काम करना हो, आपको लगता है कि मेरे को बुक पढ़ रहा हूं, मैं कोई ज्ञान अर्जित कर रहा हूं, कर्म हमेशा प्रधान है। ईश्वर कभी आपको ये नहीं कहेगा कि अपने कर्म को छोड़कर आप मेरी पूजा करो। आज आपको सुबह 7 बजे ही अपने ऑफिस जाना है। हर रोज सुबह आपकी आदत है, भगवान शिव को आप मतलब आराधना करते हो मंदिर के अंदर, आप जाते हो, नारायण की पूजा करते हो, जाते हो। कल थक गए आप, आज सुबह देर से आंख खुली, पहली प्राथमिकता आपको कर्म को ही देनी है, काम को ही देनी है। काम को करते करते जब आप जा रहे हो तो क्या हम अपनी पूजा गुनगुना कर रास्ते में पूरी नहीं कर सकते? फल उतना ही मिलेगा और ज्यादा मिलेगा। कर्म को प्राथमिकता देनी है, लर्निंग को प्राथमिकता देनी है। केवल ईश्वर आपसे वो समय मांग रहा है जो आप अपनी लेजर एक्टिविटीज में, लेजर एक्टिविटीज को भी मना नहीं कर रहा, वो सिर्फ ये कह रहा है कि भैया टाइम को खराब मत करो, जो समय आप खराब करते हो ना उसका अंश मुझे दे दो, और जो अपने लाइफस्टाइल के अंदर उस अंश का उपयोग कर ले जिसे हम टाइम पास बोलते हैं, उसको टाइम यूटिलाइज करने लग जाए, नाम जपने से, ईश्वर के भक्ति संगीत गाने से या स्तोत्र को पढ़ने से, उसका जीवन दूसरे इंसान के जीवन के मुकाबले बहुत बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि आज की इस वीडियो के अंदर शायद मैं आपको बताने में कामयाब हुआ। वो गलती जो मुझे लगता है इस वीडियो को देखने वाले 99% लोग कर रहे होंगे, कृपया करके मत करिए। टाइम को यूटिलाइज करना सीखिए। समय बड़ा बलवान है, आप समय खराब करते रहेंगे, जीवन बीत जाएगा, बाद में पछताने से कुछ होगा नहीं। 70 साल का जीवन है, आम तौर पर जितना अच्छा यूटिलाइज कर लें उसका उतना बढ़िया। और हमने ऐसे जीवन देखे हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल नहीं किया, उन्होंने कहीं मंदिरों में जा जाकर कोई बहुत ज़्यादा पूजाएं और ये सब नहीं किया, केवल अपने काम को ईमानदारी मेहनत से करते रहे, साथ में ईश्वर का नाम जपते रहे। विश्वास कीजिए, जो गति मृत्यु के समय उनको प्राप्त हुई, नमन करने का मन करता है। अब ये मृत्यु के समय पे गति कैसे प्राप्त हुई, वो कैसी थी, इसके लिए आप गरुड़ पुराण पढ़ लो। भारतीय संस्कृति में जितनी डेप्थ में जाएंगे उतना अच्छा। समय मिले तो गरुड़ पुराण पढ़िए, कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। इस चीज में मत जाइए कि ये तो बनाई हुई लोगों की बात है। तो गरुड़ पुराण पढ़िए, थोड़ा उससे भी ज्ञान प्राप्त होगा कि बेसिकली जीवन क्या है। भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोक का भी परलोक का भी पूरा विवरण दिया हुआ है। हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे, हम नासमझी के अंदर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। इसमें गलती हमारी है, हमारे पूर्वजों की नहीं है, ऋषि मुनियों की नहीं है। उन्होंने ये सारा ज्ञान हमारे लिए देकर गए। आज भी इतना पर्याप्त ज्ञान है कि हम अपने जीवन को मंगल सुमंगल कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे, ये हमारी कमी है। तो अगर आज इस वीडियो से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आगे बढ़िए, थोड़ा सा और बेटर अपना कर्म करने की कोशिश करिए। विश्वास कीजिए, जिंदगी में मजा आ जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर के सानिध्य से, वही एग्जाम्पल लो, मेट्रो के अंदर जो साथ में इस्कॉन वाले बैठे हैं, अनुयायी बैठे हैं, जो इससे आनंद प्राप्त होता है। मैं कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता, लेकिन एक होता है ना, एक इंसान समुद्र के किनारे पे होता है तो उसको ये पता चल जाता है कि जब समुद्र के किनारे पर इतना मजा आ रहा है तो समुद्र की डेप्थ में कितना मजा आएगा, राइट? ईश्वर के सानिध्य से जीवन में जो आनंद प्राप्त होता है, दुनिया के किसी भी दूसरे सुख के अंदर वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता।
खाना खाने से आपको जो आनंद प्राप्त होता है, राइट, पानी पीने से 2 दिन प्यासे रहो, और फिर जब जल की पहली घूंट आपके अंदर जाएगी, जो आनंद आपको सेटिस्फेक्शन प्राप्त होगा ना, उससे भी लाखों गुना ज्यादा आनंद है ईश्वर के नाम को जप के ईश्वर को अपने सानिध्य में रखने का। हाँ, वो इतनी आसानी से आपके हाथ में आएगा नहीं। जितनी जल्दी जीवन में हम इसको प्राप्त कर लें। मेरी उम्र 12 साल 10 साल थी, पहले जल्दी से मेरी माता ने सिखा दिया, प्राप्त करना आ गया तो पकड़ लिया। आज 30 साल की उम्र के अंदर अगर मैं करता, क्योंकि कर्म जो होते हैं खराब होते जाते हैं, और फिर ईश्वर की प्राप्ति उतनी मुश्किल होती जाएगी। भगवान कृष्ण ने भीम को कहा कि भैया तुमने गलत काम किया, महाभारत के अंदर तुमने ब्राह्मण वध तक करा है पांडवों ने। तो कहते जी अब कैसे बचें पाप से? कहते भगवान शिव की आराधना करो, वो तुम्हें तारेंगे। अब पांडव थे, केशव उनके साथ थे, वो तो भगवान शिव का ध्यान करते, भगवान शिव आ जाते। नहीं, हमारे कर्म अगर हर रोज गलत होते जाते हैं, ईश्वर उतना ही दूर हमसे होता जाता है। अब ईश्वर अपने करीब आने नहीं देगा। क्यों नहीं आने देगा? क्योंकि अगर ईश्वर इतनी आसानी से करीब आ गया तो वो जो अर्जित कर्म है, गलत कर्म है, उनका फल कैसे भोगोगे? तो क्या हो रहा है, पांडव पीछे पीछे जा रहे हैं भगवान शिव के, कभी यहां देखा कभी वहां देखा, पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। अंत में जब केदारनाथ पे गए, वहां पर वो एकदम भगवान शिव थे, भैंसे का रूप जो था उन्होंने धारण कर लिया, और जैसे ही भीम ने पकड़ने की कोशिश करी, पूंछ पकड़ ली भगवान शिव की, और वहां पे केदारनाथ की पीठ जो थी वो कहा जाता है कि वो क्रिएट हुई, बनी। तो ईश्वर को जीवन के अगर हम नहीं हासिल कर पाए तो कम से कम बच्चों को नाम जपने की ट्रेनिंग बचपन से देनी शुरू करिए। आपके लिए हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए, बच्चों के लिए मुश्किल नहीं है। उनको ये बता दीजिए कि बेटा जीवन के अंदर ये चीज का, जब भी तू टाइम पास कर रहा है तो टाइम पास के अंदर ये ध्यान रखना कि टाइम की यूटिलाइजेशन का एक अच्छा तरीका तेरे पास है। मेरी माता ने मुझे 12-13 साल के अंदर केवल नाम जपने की एक विधि सिखा दी थी। उसके बाद में मैंने आज तक अपनी माता से कुछ पूछा भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं, कुछ मार्गदर्शन ही नहीं प्राप्त किया। माता क्या, पूरी धरती के ऊपर मैंने किसी से कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया। इतनी पावर है इस एक नाम जपने के अंदर। अरे जब केशव अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे हो तो अर्जुन कहीं और मार्गदर्शन के लिए जाएगा क्या? वो अपने आप अपना ज्ञान जो है वो प्राप्त करता रहता है केशव से। इतनी पावर है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चों की ट्रेनिंग अच्छी नहीं करा सकते, बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करवा सकते, तो कम से कम उनको नाम जपने के ऊपर, उनको हाथ में कभी माला पकड़ा दो और कहो कि बेटा इस चीज को जब भी टाइम पास हो ना तो इसको करने की कोशिश करिए, जीवन में तेरे बहुत फलेगा। 8-10 बार कहोगे तो बच्चे कुछ ना कुछ उसके अंदर से निकाल लेंगे। और जितने जीवन के अर्ली स्टेज के अंदर हम ये पकड़ लेंगे, क्योंकि तब तक कर्मों का खेल शुरू होता नहीं है, पूर्वाजित कर्म जरूर रहेंगे, लेकिन उसको अगर ये पता है कि बाहर निकलने का तरीका ये, अभिमन्यु को अगर ये पता है कि किस तरह निकल जाता है चक्रव्यूह से, अगर उसको पता होता तो वो निकल जाता किसी ना किसी तरह से, राइट। उसने सीखा हुआ है, अभ्यास नहीं किया हुआ, वो निकल जाता। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कि कैसे निकलना है बाहर, वो फंस जाएगा। तो इसीलिए पहले तो खुद कोशिश हमें करनी है कि हम नाम जपना के ऊपर, इसके ऊपर, कीरत करना पे, वन चखना पे पकड़ बनाएं। अगर हमारे पूर्वाजित जो अभी तक के हमारे किए गए कर्म अच्छे अगर बहुत बुरे हो गए हैं तो ईश्वर को प्राप्त करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति करने नहीं देगा, अपनी मुश्किल खड़ी करेगा। आप में उतनी जटिलता, आपको उतना ही ज्यादा मेहनत, जैसे मैंने भीम का एग्जाम्पल दिया, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको प्राप्त करने में। तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों के कम से कम कर्म अगर नहीं खराब हुए तो जल्दी जीवन के अंदर उनको नाम जपने के बारे में, कीरत करने के बारे में, वन चखने के बारे में ज्ञान प्राप्त करके उनको जरूर पास ऑन कर दीजिए। उनके हाथों से कर्म करवाते रहिए, वो गलत दिशा में नहीं जाएंगे, वो बच जाएंगे। तो इतना कम से कम करके जाएं, जो भी अच्छा कर्म करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी मदद तो करेगा। तो मुझे लगता है इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा हमें क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको दूसरे चैनल का लिंक दे रहा हूं, जिसके अंदर हम स्तोत्रों के ऊपर अभी रिसर्च शुरू करेंगे, और जितनी प्रकार के स्तोत्र हैं जो हमें याद करने चाहिए, अभ्यास करने चाहिए, वो हम करते हैं, राइट। बाइक पर जब मैं अभी अपने काम पर जाता हूं तो आधे से पौने घंटे का टाइम लगता है। तो करते क्या है, एक तो मैंने बोला स्तोत्र को जितना मैंने 1-2 पंक्ति याद की होती है उसको दोहराते हैं, और दूसरी चीज हम क्या करते हैं,
आपने लगा दिया। बाइक के अंदर जो पेट्रोल की टंकी है ना, उसके ऊपर जो है आपने देखा होगा ऊबर वाले जितने भी होते हैं वो एक रबर वो हेयर बैंड लगा के रखते हैं, उसके अंदर मैं मोबाइल लगा के रखता हूँ। तो जब जा रहा हूँ तो कम से कम एक आयुर्वेद का चैप्टर किसी का रगड़ जाता हूँ। ओझा आयुर्वेदा आजकल चैनल चल रहा है, बहुत अच्छा है, अरुण बहुत अच्छा बोलते हैं। तो क्या करता हूँ, जाते जाते कम से कम एक एपिसोड निपटा देता हूँ। काम से वापिस भी आना है। अब अभ्यास ऐसा हो गया है, कोई भी फिल्मी गाना सुने हुए मुझे कम से कम 1.5-2 महीने हो गए हैं, राइट। अब हो क्या रहा है, जब आप सुबह से शाम तक फिल्मी गाने तो सुन नहीं रहे हो, दिमाग इधर उधर फालतू की जगह पे जा नहीं रहा है। आप दिन में एस्ट्रोलॉजी लर्न कर रहा हूँ, साथ के साथ में आपकी आयुर्वेद को लर्न कर रहे हैं, साथ के साथ में स्तोत्र याद होते जा रहे हैं। सोचिए प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ गई। अब जो ये अभ्यास लर्न कर रहा हूँ ये क्या कर रहा है, जीवन में आगे और सफल करेगा। अभी भी सफल हैं, अभी भी हम इज्जत और जो है लोगों का सम्मान जो है प्राप्त कर रहे हैं, आगे के लिए और कर्म मजबूत होते जा रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमने पकड़ रखी है चीज को, तो हम आगे भी किसी तरह पकड़े हुए हैं। फिसल तो कोई भी सकता है, कभी भी फिसल सकते हैं, हम भी फिसल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए फिसलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये चीज जो है, यही अगर बच्चों को हमने पकड़वा दी सही टाइम पर सही जगह पे, तो वो आगे जाके आपको जरूरत नहीं, आपके बच्चे भटकेंगे नहीं, गलत दिशाओं में नहीं जाएंगे। तो इस चीज के लिए अपने को प्रयास करना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे निवेदन है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो से कुछ अपने को सीखने को मिला होगा और आगे हम इसी प्रकार बढ़ते हैं। कुछ भी और मेरे पास में अच्छा हुआ जो मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा तो मैं हमेशा करने का प्रयत्न करूंगा। डिस्क्रिप्शन में दूसरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना चाहें तो कर लें। उसके अंदर हम स्तोत्रों का विश्लेषण और जो हिंदू संस्कृति के अंदर जो संस्कृत के ज्ञान है, आगे जितनी मैं अब नई नई चीजें लर्न कर रहा हूँ दैट आर नॉट रिलेटेड टू ऑर्गेनिक्स, तो उन सारी चीजों का ज्ञान हम उस चैनल में डाल देंगे। वो बनाया इन्हीं चीजों के लिए, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो हम डाल देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। ऑर्गेनिक के बारे में जो लोग जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल पे आएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नया चैनल जो है भारतवर्ष ऑर्गेनिक्स के नाम से बना दिया गया है, राइट। चलिए, भारत वंदे मातरम।